भारी व्यूज़ की कमी के कारण चालू बार बार बेचारी जो है अपना थंबनेल चेंज कर रही है। मैंने कल कहा था ना, भाभी को ऐसे गले लगाया हुआ था जबकि वो पूरा सीन ही नहीं था। जिनको यकीन नहीं हो रहा उनके लिए हम 2 स्क्रीनशॉट लगाएंगे, तो स्क्रीन की तरफ जरूर देखिए। ये था कल का जब अपलोड किया था। ओए होए होए होए, कितना प्यार बरस रहा था कि भाभी को सीने से लगा रखा है, और जबकि वो सीन हमें कहीं पर भी देखने को नहीं मिला। इसका मतलब नौटंकी करने के लिए स्पेशली वो फोटो खिंचवाया गया होगा। एंड देन अब चेंज कर दिया है, और अब कौन सा प्रावधान कर दिया, जब उससे भी व्यूज नहीं आए भाभी का चेहरा लगाने कर भी और ऐसा फोटो लगाने पर भी, तो भाई फिर अपने ही सोचा कि चलो भाई जिससे आते हैं उसी से लगा देते हैं। तो फिर ये वाला थंबनेल लगा दिया जिसमें सारा का सारा सब जगह पे फनी है, फनी हाथ में कुछ बांध रहा है। और देख लीजिए भाई, ये एक स्क्रीनशॉट लगा है, स्क्रीन की तरफ देखिए। तो व्यूज नहीं आ रहे, तो इसलिए बार बार छेड़खानी की जा रही है, उनको अल्टा पल्टा किया जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं, बाकी के पॉइंट्स कवर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। रक्षाबंधन हो रहा है भाई, राखी बांधी जा रही है, कार्ड दिया जा रहा है, पेन गिफ्ट में दिया जा रहा है, पेन कान में लगाया जा रहा है, और कहते हैं कि पूरे रेस्टोरेंट में कान में ऐसे लगा के घूमो। और फनी की फरमाइश पर गाना भी गाया जा रहा है। वो भले ही वो गाना दिल से नहीं निकल रहा हो, चाहे फिर उस गाने का कोई मतलब भी नहीं बन रहा हो, चाहे लोग कितना भी कुछ भी बोल रहे हो कि जीजा साली का रिश्ता रक्षाबंधन का नहीं होता है, लेकिन फिर भी उनको वो चीज़ें ढीठ पने से कर कर दिखानी है जो इनको करनी है। और जिन चीज़ों के लिए इनको क्रिटिसाइज किया जाता है ना, जानबूझकर वो हरकतें ये चालू करती है, क्योंकि इसको पहले वाले व्लॉग में ही ये सुनने को मिल गया था और लोगों ने बहुत बहुत सीख दी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले सीख यही दी थी कि राखी हमारा त्योहार नहीं है, इसको राखी को इस्लाम में कहीं पर भी मनाने का कुरान में नहीं लिखा हुआ है, तो तुम राखी क्यों मना रहे हो? ये हमारे हिंदू भाई बहन का त्योहार है, उन्हीं को हम मनाने दो क्योंकि ये उनका त्योहार है। तो सीख देने का भी चालू अपी पे कोई असर नहीं हुआ, बल्कि नेक्स्ट व्लॉग में जानबूझकर ये की गई हरकत थी कि पिज्जा को बिठाकर राखी बंधवाई जा रही है, बाकायदा गाना भी गवाया जा रहा है, क्योंकि ढीठपन की तो इसने पूरी हद पार कर रखी है। तो ये सारी चीजें जानबूझकर पर्पसली की जा रही है। इसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे तो इसका कुछ बनता नहीं है, मतलब उनको तो खैर चलो कि क्या ही समझेगी। लेकिन जो लोग इसको प्यार करते हैं, जो लोग इसको अच्छी से चीजें को बताते हैं या इसको अच्छी सीख देते हैं ना, उन लोगों को भी ये दुश्मन समझती है अपनी, और उन लोगों की भी ये वैल्यू नहीं करती जिनके व्यूज से ये आज पैसा कमा रही है। और आज ये रेस्टोरेंट, आज ये घर गाड़ी, ये सब कुछ जो है उन्हीं लोगों के व्यूज से है। उन लोगों को ये रत्ती भर भाव नहीं देती, ना उनकी भावनाओं की कदर करती है, ना उनकी सीख की कदर करती है। चालू कहती है मेरे लिए क्या लाए हो, तो पिज्जा हंस हंस के कहती है चप्पल। तो भाई चप्पल के ही लायक होगी, इसलिए तो वो ये सोच समझ कर गिफ्ट लेकर आई है। पिज्जा कह रही है चालू से तुम गाओ गाना, क्योंकि फनी की फरमाइश है कि ये गाना गाएगी तो मैं राखी बंधवाऊंगा। तो पिज्जा कहती है तुम गाओ, मैं क्यों गाऊं? फनी कहता है ये क्यों गाएगी, ये क्या मेरी बहन थोड़ी ना है, भैया भैया तो करती रहती है। तो भाई इसीलिए तो उसने भी कहा है, जब ये खुद ही भैया भैया कहती रहती है तो तू गाना भी गा ले। ओ माय गॉड, कितनी सो मच नौटंकी, कितनी सो मच नौटंकी, कि मतलब वो लेट गया है, सो गया है तो लाइटें बंद की हैं, कपड़ा उड़ाया है, ऐसे जैसे कितनी आदर्शवादी बीवी होगी। खाना बना के देती है, रिस्पेक्ट उसकी करती है, टाइम से उसके सारे काम करके देती है, और कितनी बदतमीजी से पेश आती है। सबको याद है वो जब शादी के कुछ दिन बाद ही यहाँ पे आया था और गद्दे पे सो रहा था जिम वाले रूम में, और तुम लात मार के उसको कह रही थी ए उठ, वो कोई नहीं भूला है। तो इतनी भी नौटंकियां मत करो जो कि दिखाई देती है कि कितनी नौटंकी है। भाई मगरिब के टाइम फनी की आंख लग गई थी और वो सो गए, और किस टाइम सो गए हैं? 7 बजे, 7:05 या 7:10 हो रहे हैं। ये कोई सोने का टाइम है? वैसे मना करते हैं बड़े बुजुर्ग कि ये कोई सोने का टाइम नहीं होता, क्योंकि दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, ये मगरिब का टाइम होता है। अब उस टाइम आदर्शवादी बीवी बन के पहले अपना पति को चादर वादर से उड़ा के लाइट वाइट बंद करके आ गई है। अब कहती है मैं बनाऊंगी खट्टे आलू। बनाना कुछ आता नहीं है भाई साहब, क्या बनाया इसने। जब वो बनकर आ गए थे ना, छी, देखने का भी मन नहीं कर रहा था कि इसने बनाया क्या है ये। तो बताओ मुझे क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। तो आलू का चालू निकाल लेते, और भाई साहब क्योंकि यूज नहीं करती है, पता नहीं कब कब की कैसे किस तरह से रख रखी है, पूरे आलू बीजे हुए हैं। यानी कि वो कहते हैं ना आलू में जो आंख निकल जाती है, जो बीज जाते हैं, उस तरह के सारे आलू है। ये तो हालत इसने किचन की बना रखी है। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगा, स्क्रीन की तरफ देखिए। अब आलू की बास्केट पे से जब इसने वो रेड कलर का जो कैरी बैग था वो हटाया था, तो आप देखेंगे एक सिंगल आलू भी उस टोकरी में ऐसा नहीं था जो बीजा हुआ ना हो, या फिर जिसमें वो आंख ना निकली हुई हो, या फिर वो फफूंदी या जो वट जो भी आप कहते हो, मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, कि वो खराब ना हो रहा हो। और इसने उसी में से वो आलू उठाए
और उनको धोकर ऐसे यूज कर लिया। बताया नहीं, अब भी बताती, क्योंकि अब बताती तो लोग इसको सीख देते हैं। फ्रेंड्स ये आलू को क्या हो गया, फ्रेंड्स आलू बीमार हो गई क्या, फ्रेंड्स आलू के ऐसे ये क्या क्या निकल रहे, दाने निकल आए हैं फ्रेंड्स आलू के। लगता है चालू को इसमें इंटरेस्ट नहीं था, या फिर समझ लो कि ये सब दिखाती तो शायद सारी बातें सुनने को मिलती, इसलिए उस चीज को बिल्कुल अवॉइड कर गई और आलू को ऐसे ही लेकर फटाक से बॉईल होने के लिए धोकर रख दिए। देखो आलू उठाए, उनको धो रही है, तो उनकी वो जो हरे हरे से निकल रहे थे उसमें से वो हटा के साफ भी किए होंगे और उसके बाद धोकर उनको कुकर में डाली थी। तो ये सब नहीं दिखाया, बहुत ज्यादा चालाक है, वो सब नहीं दिखाया क्योंकि उसमें तो बातें सुनने को मिल जाती। और देखो जब कुकर में रखे हैं तब उनके वो पीसेस जो है ना, वो जो हरे हरे से लग रहे थे वो सब हटा दिया आलू में से। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है कुकर में डले हुए आलू का। मैंने कहा था ना मगरिब की नमाज का टाइम हो रहा है, तो कह रही है आप तो सो गए थे। कहता नहीं मुझे उठना ही पड़ा है क्योंकि मगरिब की नमाज का टाइम हो गया है। लेकिन ये चाहती थी कि वो और सो जाए। इसको नहीं पता 34-35 साल की औरत हो रही है कि मगरिब के टाइम नहीं सोना चाहिए जब दोनों वक्त मिल रहे होते हैं, क्योंकि इसमें प्याज टमाटर कुछ नहीं डलता, सिर्फ तेल घी जीरा डलता है। तो वेरी वेरी इजी फ्रेंड्स, और वो वेरी वेरी इजी रेसिपी को भी तो ढंग से नहीं बना पाई हो, उसको भी बिगाड़ कर रख दिया। भाई साहब उसकी शक्ल कैसी हो रही थी मैं बताऊं। शिवानी कुमारी है ना, उनकी एक बार रेंडमली वीडियो आ गई थी, तो वो बड़ी उसको कह रही थी कि मठा के आलू हमारे यहाँ पे लगभग रोज ही बनते हैं, हमारे यहाँ इतने ज्यादा पसंद है। तब मैंने उनके यहाँ पे वो रेसिपी देखी थी, ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं थी भाई। और सारा सामान डाल के कढ़ाई में और फिर आके कहती है यहाँ पर पार्सल आए थे अनबॉक्सिंग करने के लिए, कहाँ रख दिए। और जब ये कैमरा घुमाती है तो भाई देखो ट्रेडमिल किस काम आ रहा है। इसके बहुत सारे बैग्स हैं, जितने सारे बैग्स इसने सब खरीद रखे हैं जबरदस्ती का। इनको मैं कहती हूँ ना जरूरत से ज्यादा पैसा आ रहा है तो इसलिए जरूरत से ज्यादा शॉपिंग भी होती है और बिना वजह की भी शॉपिंग होती है। उसी का नतीजा है कि दुनिया भर के बैग्स जो वो टंगे हुए हैं ट्रेडमिल पर। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, हर तरह से देख लो कितने सारे बैग्स हैं कि गिनती नहीं कर सकते, इतने बैग टंगे हुए हैं। और किस पे टंगे हुए हैं, ट्रेडमिल पे टंगे हुए हैं। वहां पर कपड़ा पता नहीं क्या क्या, पार्सल, अमेजोन की पेनी और न जाने क्या क्या वो भर रखा है। ये है इनके यहाँ पर अननेसेसरी, यानी कि क्योंकि मेहनत का पैसा नहीं है ना, उसके कमाने का और उसको खर्च करने का ये तरीका है इनका। क्योंकि जब जरूरत से ज्यादा पैसा हो जाता है ना इंसान पे, तो फिर वो यूं यूं चुटकियों में खर्च करता है बिना ये सोचे समझे कि वाकई में ये हमारी जरूरत की चीज है भी क्या नहीं है। अब लोग कहेंगे कि ये तो भाई ने दिया था, तो भाई ने भी दिया था तो यूज करने के लिए दिया था ना, काम की चीज दी थी ना, ये सोचकर कि इससे सेहत ठीक होगी। लेकिन ये क्या यूज़ कर रही है। चलो ट्रेडमिल भाई ने दे दिया था, दुनिया भर का जो सामान पसारा पड़ा हुआ है ये तो ये खुद नहीं खरीदा था ना, उसकी भी कोई ज़रूरत गिनती है कि नहीं है। कितने दुनिया भर के पर्स टंगे हुए हैं। और फ्रेंड्स मैंने रोटी नहीं बनाई, मैंने रोटी नीचे से मंगा ली। तो तुमसे कामचोर से उम्मीद भी नहीं थी कि तुम आटा गूंदोगी इतनी मेहनत से। मैं तो थक गई भाई साहब। और उसके बाद रोटी बनाओगी, मैं तो फिर से थक गई भाई साहब। और पिज़्ज़ा से कह रही है कि ये पिज़्ज़ा की फेवरेट सब्जी है, और वो देखकर इतनी हैरान हो रही है और उसको अजीब सा लग रहा है देखकर। कह रही मुझे तो देखकर ही अजीब सा लग रहा है, और वाकई में देखकर अजीब ही लग रहा है क्योंकि वो इतनी अजीब सब्जी बनी है। बार बार ये कह रही है मैं नहीं देख सकती, मतलब वो देख नहीं सकती, खाने की तो बहुत दूर की बात है। तुम ही खाओ अपना खुद का बनाया हुआ भाजी पाला। चलो तो भैया उस लड़के से कहती है मैं खाने जा रही हूँ, कैसा लग रहा है। थोड़ी सी खट्टी लग रही है, ऑब्वियसली खट्टी लगी है। और अब देखो दिखा जरूरी है कि इसने एक बाइट इसमें से ली है, लेकिन ये खाएगी नहीं, ये मिर्चों से खाएगी जो इसने बराबर में कटोरा भर के रखी हुई अपने साथ मिर्चें, जो फुकसाना बाजी से भुनवा कर रखवा ली थी इसने अपने चटकारे लेने के लिए। लो भाई अब शूज चेंज होकर आ गए हैं, तो ये उम्मीद करी जा रही है कि उनको पहनकर कहीं जाया जाए। मतलब इसको ये नहीं है भाई पहन के ट्रेडमिल पे चल ले। तो फ्रेंड्स मैंने आधे घंटे आराम कर लिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने तो जी तोड़ मेहनत की थी ना, पहाड़ तोड़े है ना मैंने, तो इसलिए मैं थक गई थी फ्रेंड्स। मैं इतना उदास सा मुंह बना रही हूँ, क्या आपको मेरा उदास सा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा फ्रेंड्स। चलो तो हम नीचे चलते हैं अम्मी के पास, और बैल को ऐसे बजाएंगे कि उनकी बैल को हम जला देंगे और अम्मी का खून भी जला देंगे। अरे सब लोग यहाँ हो, मुझे लग रहा था सब लोग अपने अपने काम से गए होंगे, और इससे छुपाकर अब ये कुछ खुराफात कर रहे हैं बच्चे सारे। उफ, इतराने की हद तो देखो, मुंह ढक के घूंघट करके कह रही है पता नहीं क्या कर रहे होंगे, चलो मैं ऐसे चली जाती हूँ मुंह ढक के। कितना इतराएगी भाई, अपनी उम्र का तो लिहाज कर ले भाई, हद होती है इतराने की।
चलो वही उम्र भी छोड़ो, कम से कम कुछ तो सेंसिबल रखो, कुछ तो कम से कम कुछ अच्छी चीज़ ऐसी दिखाओ, अच्छा इन्फ्लुएंस करो, जिससे कि आने वाली जनरेशन को या जो भी आपकी जनरेशन होगी जो देख रही है वो कुछ अच्छी चीज़ सीखे कि हाँ देखो चालू ने हमें आज कुछ नई चीज़ सिखाई, कुछ अच्छी चीज़ सिखाई। सेवैयाँ बना रहे हैं चालू के लिए, इसलिए वो किचन को छुपा रहे थे पर्दे से, क्योंकि वो सेवैयाँ बन रही हैं, क्योंकि ये प्रॉमिस किया गया था कि हम दोनों मिलके, यानी कि वो एडिटर लड़का और वो नान मिलके दोनों, कि हम अपनी बहन के लिए सेवैयाँ बनाएंगे। अच्छा भाई, अब एक बात और बता दो, तुम्हारी बहन तो मीठा ना खाने का नाटक कर रही है, तो मीठा डाला है क्या नहीं डाला है? और बड़े आराम से चख लिया और पूछा भी जा रहा है मीठा ठीक है। और फ्रेंड्स, मैं अम्मी के पास लेट गई थी और मैं फिर से सोकर आ गई, क्योंकि मेरी शक्ल आपको दिख रही होगी कि मैं सोकर उठ कर आई हूँ, और अम्मी के चेहरे से भी लग रहा है कि सो के उठ के आई है। भाई दोनों माँ बेटी को घर में कोई काम नहीं है। चलो भाई, अम्मी का समझ में आता है कि वो अपना घर संभाल कर रखती हैं, चीज़ें समेट कर रखती हैं, भले वो पिज़्ज़ा करती हो लेकिन उनके पास नहीं है। भाई इसके पास तो इतना फैलावा मचा रहता है, इसके पास काम की कमी है क्या? लेकिन नहीं, आराम करना है, क्योंकि बिना मेहनत के, जी तोड़ मेहनत के, आराम से जब पैसा आ रहा है तो भाई मैं मेहनत क्यों करूं? और काम कराने के लिए मैंने इतने सारे लोग रख रखे हैं। अब फनी बाबू आ गए हैं। कुनाफा तो एक ने बिगाड़ दिया, अब भाई ने क्या बिगाड़ा है वो भी बता दो। और भाई साहब कानों की तेज फटाक से चालू ने सुन लिया और ये कहती कुनाफा बाद में सही हो गया था, ऐसे मत कहो मेरा कुनाफा बिगड़ गया था, क्योंकि पोल खुल गई है ना जाने अनजाने। तो फनी ने यही कहा कि अगर कस्टमर मांगेंगे तो क्या उनको 2 दिन बाद ठीक करके दोगी क्या? बिल्कुल सही जवाब। अगर तुम उसको बाद में एक बार ठीक कर लिया, फिर दूसरी बार ठीक कर लिया, फिर तीसरी बार ठीक कर लिया, इस तरह से चीजें बनाकर दोगी तो चला लिया तुमने रेस्टोरेंट में कुनाफा। फनी, हमने टीवी वाला व्लॉग डाला था तो लोग पैसे पूछ रहे हैं, तो सोच के बता देना। सोचने को कहा था, उसने फटाक से बता दिया 75,000। चालू को लगा एकदम से ज्यादा तो नहीं बोल दी है, अभी न्यू कितनी आ रही है इतनी की इतनी बड़ी? भाई तुमने इतने साल यूज भी तो कर लिया है उसको। आप चीज लेकर आओ, 3 दिन बाद भी आप अगर उसको सेल करना चाहते हो ना, उसके रेट आधे हो जाते हैं। और भाई गिव अवे कर दो, अपनी अम्मी को दे दो, भाई से एक्सचेंज कर लो, अपने पापा के कमरे में लगा दो, उनको टीवी देखने का शौक भी है। पापा के यहाँ से छोटा वाला खुद उठा लो। मैंने देखा है जब पापा के यहाँ पे ये गई थी तो पापा का पैनल बड़ा बना हुआ है और टीवी थोड़ा छोटा है उसमें, उसको अपने यहाँ ले आओ और ये पापा को दे दो। अपने पापा के लिए इतना भी नहीं कर सकती? फ्रेंड्स, हमने टीवी के लिए बोला तो काफी लोग ऐसे बोल रहे थे, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लोग ऐसे लोग करते हैं कि नई गाड़ी लेते हैं, पुरानी गाड़ी बेच देते हैं। भाई पुरानी गाड़ी लेकर बेच कर अपग्रेडेड गाड़ी लेते हैं। अपग्रेडेड टीवी को बेच कर कोई छोटा टीवी कोई नहीं लेता है। और जब है तो फिर उसको, पहली बात तो कोई रेनोवेशन की जरूरत नहीं है, जैसा है वैसा ठीक है। अभी तो मकान बनाया है भाई, ये कर सकते हैं, व्लॉगर कर सकते हैं, या फिर ये लोग कर सकते हैं, खास तौर से ये लोग व्लॉगर में, कि इनका 1 साल में कम से कम 3 बार 4 बार रेनोवेशन होता है, क्योंकि फ्री का पैसा होता है ना, बिना मेहनत के, बिना जी तोड़ मेहनत के, बिना पसीना बहाए, बिना धूप में सड़े हुए, बिना दिन रात की मेहनत के, बिना 9 to 5 जॉब किए हुए, बिना दिमाग खर्च करे हुए इनका पैसा होता है। तो ये इसको ऐसे ही खर्च करते हैं। भूल गई वो दिन जो कह रही थी कि मैंने 8,000 की नौकरी की थी, उसके लिए मुझे इतना लंबा ट्रैवल करके जाना पड़ता था। जब महीना होता था तो वो 8,000 रुपये से क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, कैसे मैनेज करना है, तब सोचती थी उसके बारे में। और आज अंधा पैसा है, आंख मीच के खर्च किया जा रहा है। और भाई चलो, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद का पैसा है, खुद अंधा पैसा खर्च करे, लेकिन दूसरों को क्यों दिखाती हो? दूसरों को क्यों जलन हसद का सबब बना देती हो? उन लोगों को, जिन लोगों को नसीब नहीं होता, उनका दिल छोटा होता है ये देखकर, उनका मन ऐसा होता है कच्चा। वो बहुत सारे लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि इसने व्लॉगिंग करके ये सब कर लिया, तो बहुत सारे लोगों ने चैनल खोल लिए, नहीं चलते हैं भाई चैनल, क्योंकि किसी के भाई बहन भाभी सेलिब्रिटी नहीं है। इसकी तरह से जैसे इसने अपना चैनल चला लिया, उनका फेस दिखा दिखा के लोगों की एड़ियाँ घिस जाती हैं। 4-4 5-5 साल से मेहनत कर रहे हैं, तब तक उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसको तो वो मुकाम मिल गया था भाई भाभी की वजह से। तो लोग इसको देखकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, इसके पास जाते हैं, छोटे मोटे से ब्लॉगर होते हैं, इसकी एक फ़ोटो, इसकी एक सेल्फी के लिए इसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, तो इसके लिए बनना चाह रहे हैं कि, क्योंकि इससे इन्फ्लुएंस होते हैं, इसके ये खर्चे देखकर, इसकी ये मौज मस्ती देखकर, इसकी आज़ादी देखकर, और ये जो भी चीज़ें अनहेल्दी लाइफस्टाइल दिखा रही है, अनहेल्दी जो है ज़िंदगी को कैसे जीना है, कैसे हमें टाइम से नहीं सोना है, टाइम से नहीं उठना है, अच्छा नहीं खाना है, बाहर का खाना है, चीज़ें खर्च करना है, गुच्ची LV लेना है, ये सारी चीज़ों से जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंस हो रही है और वो सारे काम करने की कोशिश कर रही है जो ये करती है। इतने सारे आप व्लॉगर को देखोगे ना, जितने ये लोग कनिंग है ना, इतना और कोई नहीं है। इनका तो भाई अलग ही लेवल है। बाकी व्लॉगर्स को भी आप देखते होंगे, लेकिन इनका लेवल बिल्कुल अलग है, और ख़ास तौर से इस चालू का।
भाई भाभी फिर भी अपने आप में रहते हैं। अगर उनको पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता है दिखाने लायक, वो व्लॉग ही नहीं बनाते। अब उनको ये कह दो कि भाई उनके पास कंटेंट नहीं है, ये कह दो कि उनके पास कुछ और शूट करने के लिए नहीं है, या वो यूँ कह लो कि वो रिपीटेशन में वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहते, तो उनके पास जो है ना, हालांकि अब देखा जाए तो दोनों के पास और कोई जरिया नहीं है अब कमाने का। अब जाके भाभी ने कोई और बिजनेस सेटअप किया है जिसमें अभी सेटअप होने में भी टाइम लगेगा, लेकिन भाई तो कोई और काम नहीं कर रहे हैं। ले देखे अर्निंग सोर्स जो है दोनों का व्लॉगिंग ही है, लेकिन इसकी तरह से वो इतने पागल नहीं हो जाते हैं कि चीज़ों को मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी चीज़ें कर कर दिखाएं। खाना गर्म करके लेके आई है तो वो जो आलू वालू सब बनाए हैं ना, तो जो दही डाली है वो दही फट गई है इसकी, क्योंकि दही को जब डालते हैं तो फैट कर डालना चाहिए, और इसने ढंग से फैटा नहीं है, ऐसी डाल दी है। उसमें सफ़ेद सफ़ेद फुटक फुटक सी उसमें ऐसे ही दिख रही है, और गर्म करके ले आई है, और उन्होंने पानी छोड़ दिया तो वो पानी बह के प्लेट में आ रहा है, और कह रही है ये लो। तो जब वो लेकर आ रही है, और पीछे से जो वो एडिटर है वो बोला दीदी ने बनाए हैं, मतलब वो समझ गए कि अगर ये बिगड़ गए हैं, खराब है, इसकी शक्ल अच्छी नहीं है, तो मुझे दोष मत देना, रेसिपी मेरी बेशक हो लेकिन बनाई मैंने नहीं है। एक बाइट खा के भाई इसकी शक्ल बता रही है कि कितना गंदा बना है, और वो इंतजार कर रही है बोलो कैसे बने हैं बोलो। अरे भाई वो सही कहता है कि तुम्हें कोई काम करना नहीं, चालू इब्राहिम को कोई काम करना नहीं आता। झूठ मूठ की तारीफ कर दी, जब बार बार के बोलो अरे बोलो ना बोलो, हाँ मुझे खट्टा आलू पसंद है तो ठीक बन रहे हैं। अरे बाप रे, इतना भी डर किस काम का कि अच्छी चीज को अच्छी और बुरी चीज को बुरी और न्यूट्रल चीज को न्यूट्रल ना बोला जाए कि हाँ इसमें ये कमी है, इसको ठीक कर सकते हो। आप सुबह सुबह बाहर निकल के गए हैं, सुबह सुबह कौन सा इनके पता है 12 बजे इनका सुबह सुबह है कि ये बाहर निकल गए, हमें 2 इंपॉर्टेंट काम करने हैं। एक तो भाई ने पैसे दिए तो उससे हम कुछ खरीद के लेकर आएंगे, कितना इंपॉर्टेंट काम है कि उसके बिना इनका गुजारा नहीं हो रहा था। एक रेस्टोरेंट का काम है और एक हॉस्पिटल जाना है। फ्रेंड्स खाने का टाइम हो गया था तो हमने बाहर से ले लिया फ्रैंकी, क्यों नहीं घर से खाना बना कर लेके जाती। तुम्हारे डॉक्टर तुम्हें बिल्कुल भी परहेज करने के लिए नहीं कहते, तुम्हारा ट्रीटमेंट चल रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन तुम डॉक्टर के यहाँ जाते आते रहते हो, तो क्या वो तुम्हें कुछ चीज़ नहीं बताते कि क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। चलो भाई कोई बात नहीं, बाहर से खरीद लो और कुछ भी खा लो। चिकन के नहीं आते, वेज लिए हमने। हर चीज़ में इनको वेज और नॉन वेज तो लाना ही लाना है। अब समुंदर के किनारे कोई बैठे हुए हैं भाई, ये कौन बैठे हैं भैया, जाके पूछ लेती उनसे कौन बैठे हैं। ये उस मार्केट में क्या करने गई थी जहाँ काजू बादाम या जार या ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पैकिंग का सामान होता है, भाई ये बेहतर जाने। इसने एक बार भी मेंशन नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ लेने गई होगी। अभी नहीं बताएगी तो अगले व्लॉग में बता देगी। अम्मी हमने देखो ये एक ब्रेसलेट गिफ्ट ले लिया है, थोड़े से पैसे फनी ने मिला दिए, क्योंकि भाई ने इतने पैसे नहीं दिए होंगे जितने की ये ब्रेसलेट लेकर आई है, तो और पैसे मिला लिए हैं। और हाथ इतने मोटे मोटे हैं कि वो चेन जो है, वो जो ब्रेसलेट ली है ना, वो बिल्कुल भी लूज नहीं, एकदम फिटेड है। वो पता नहीं कैसे लगी होगी, जब अम्मी से नहीं लगी तो फनी को आना पड़ा है उसको लॉक करने के लिए। देखो लो भाई, वो हाथ में बांध रही है तो बिल्कुल भी लूज नहीं है, इतनी टाइट है। हाथ ऊपर उठाया हुआ है तो वो बिल्कुल नीचे को नहीं जा रही है, इतने मोटे मोटे हाथ हैं। तो फ्रेंड्स अब खा लेते हैं खाना, बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के अलावा काम क्या रहता है इनको। खुद तो घर से बाहर घूम रही थी, तो फिर खाना कहाँ से आएगा, या तो रेस्टोरेंट से आएगा या तो अम्मी के घर से आएगा। तो जैसे हमने कहा था, फटाक से एक वो उठा लिया है पैकेट जिसमें रेस्टोरेंट से खाना आया हुआ है। अब भाई पिज्जा को तो मिल गया बाहर घूमने का जो गिफ्ट है फनी की तरफ से। अब फारा ने भी कह कर जो है, जब इसने बार बार कहा और बाजा खाला ने भी बता दिया कि वो है नहीं 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 नहीं, जब पिज्जा राखी बांधती है तो फारा भी बांधेगी। तो भाई अब फारा की राखी आ गई, तो कह रही तुमने जो फनी भाई को राखी भिजवाई थी तो उसमें जो है तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बता दो। अरे रहने दो चालू, अभी वो तो अम्मी ले लेती है। अच्छा भाई फनी भाई तो गिफ्ट दे रहे हैं, जो कि वो तो जीजा लगते हैं, लेकिन वो ठीक है कि चलो उन्होंने राखी भेजी है तो वो बदले में गिफ्ट दे रहे हैं। ये तो बताओ, ये तो एक बहन है ना, ये तो यहाँ रह गई थी, तो भाई ने इसको नहीं दिया क्या? इसने भाई के लिए राखी नहीं भिजवाई थी? ना तो भाई ने दिखाया, ना भाई ने व्लॉग बनाया। इस बार तो भाई ने रक्षाबंधन का ही व्लॉग नहीं बनाया। हॉलीडे आए तो आ जाना ना, 3-4 दिन के लिए घूम जाना। कभी ऐसी अपनी फुप्पियों को भी बुला लिया करो, अपने पापा की बहन को भी बुला लिया करो, उनका भी हक बनता है। दी दियाने का हक नहीं बनता अपने भाई के घर आने का। जैसे तुम खालाओं की लड़कियों को बुला रही हो, खालाओं को बुला रही हो, कभी फुप्पियों को कह दिया करो कि फुप्पी आप भी आ जाओ अपने भाई भाभी के घर में, अपने भतीजे के घर में रह कर जाओ। इतनी शर्म नहीं आती इनको, बस ननिहाल 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 का ही रिश्ता निभाते हैं। लेकिन अपनी 3 बुआएं हैं, दादी इनकी रही नहीं है और कोई चच्चा ताऊ है नहीं, तो कम से कम उनको ही समझ लिया कर जो 3 फुप्पियां हैं। वो तो जब की बात है कि जब वो बेचारी इतना
बहुत ज़्यादा अपने दिल से करती हैं, इनके लिए बहुत ज़्यादा। गरीब होने के बावजूद भी, लिमिटेड चीज़ होने के बावजूद भी वो दिल से करती हैं और उसी की ही मोहब्बत ज़्यादा दिखाई देती है। जो वाकई में दिल से करता है ना, वो मोहताज नहीं होता कि उसके पास कितना पैसा है या कितना कम पैसा है। इनके पास अनलिमिटेड पैसा है। यार दोस्तों को भेजने के लिए टिकट भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं, तो क्या आप टिकट भेज के अपनी पुप्पियों को नहीं बुलाया जा सकता कि आ जाओ और यहाँ पर रहकर चले जाओ। फाइनली एंड में भाभी को दिखा दिया कि कंग्रेचुलेशंस रिवील हो गया। और एक बार भी सिंगल जगह पे आपको ऐसे देखने को मिला कि जो भाभी है वो इसके सीने पे लगी हो, इसके कंधे से लगी हो। इन सारी चीजों के लिए इनको हम साथ साथ है कि बहुत ज्यादा जरूरत थी। उधर तो रेस्टोरेंट खुल रहा है, इधर जो है क्लोथिंग स्टोर खुल रहा है, तो दोनों को ही एक दूसरे की ऑडियंस चाहिए, पब्लिक चाहिए, पब्लिसिटी करने के लिए चैनल चाहिए। तो बस इसीलिए इतना ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है कि थोड़ी सी क्लिपिंग जो है वो भाभी के काम के बारे में भी बता दी। और वो जो फेस्टिव वाले हैं ना, शादी वाले, वो तो इतने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और हाँ, उस पर प्लीज़ जब मैं मैडम का पॉडकास्ट बनाऊंगी उसको बहुत ज़्यादा प्यार से सुनिएगा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारा एक पचका भी हो गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नॉर्मल भी बहुत अच्छा है, सारी रेंज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। अच्छा 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 ही तो कहने के लिए तो सिर्फ ये लास्ट में क्लिपिंग डाली है मैंने। वैसे तो जब भी ये कभी पापा से मिलने के लिए आती है तो भाभी कभी नजर नहीं आती, ना ही कैमरा उठता है, क्योंकि अब भाभी का ही काम है। तो ना केवल भाभी बैठी हैं, अम्मी बैठी हैं, चालू का कैमरा भी उठ गया है और चालू को बक 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 करने का मौका भी मिल गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो मैडम का सारा मामला हो रहा है, क्योंकि मैडम के बारे में बताया जा रहा है, मैडम के काम के बारे में बताया जा रहा है। और अब एडिटिंग में चालू अप्पी को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहा है कि वो कुछ भी करती है। अब तो सारे बाल भी दिखा लेती, इतने से बाल दिखते थे तो उसको ब्लर कर देती थी। फनी याद दिलाता रहता था, फालू तुम्हारे बाल दिख रहे हैं, बाल छुपाओ, दुपट्टा ठीक करो। और अब इतने सारे बाल दिखाई दे रहे हैं ना, चालू को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। देखो जरा, मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है, पूरी लटें नजर आ रही हैं। बस दुपट्टा लेकर कान के पीछे कर लेने से इसका हिजाब हो गया। और अब बाल दिखे तो दिखे भाई, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने जिस शादी को करने के लिए, जिस शादी को राजी करने के लिए हिजाब का नाटक किया था, वो तो मेरी शादी हो चुकी है। और जिस फनी को पाने के लिए और उसको नौकर बनाकर, घर जवाई बनाकर अपने घर में रखने के लिए मैंने ये नाटक किया था, जिससे कि मेरी ननद ससुराल वाले राजी हो जाए, वो तो सब हो चुका है। तो अब मुझे हिजाब की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं धीरे धीरे करके अपना पूरा हिजाब ख़त्म कर दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, जिस एक प्रॉब्लम और थी ना, जिसकी वजह से मैंने हिजाब लिया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब थे, वो मैंने ठीक करा लिए, तभी तो मैंने कलरिंग वगैरह कराई है, क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट कराया है। तो इसलिए भी मैं अब हिजाब हटा दूंगी, क्योंकि अब मुझे तो टकलापन दिखाने का भी कोई डर नहीं है। भाई मैडम की क्लोथिंग स्टोर पर आपको शादी, फेस्टिवल और आपको नॉर्मल ऑफिस वेयर हर तरह का कलेक्शन आपको मिलेगा, जो कि चालू अप्पी बता रही हैं। अब ये तो बताना जरूरी है ना, क्योंकि भाभी हमारे नेम रिवील में भी आई थी, फिर भाभी हमारे ओपनिंग में भी आई थी, तो भाभी ने फोटोज भी एक दो खींचे थे। वो अलग बात है कि फिर रू बेबी का बहाना बना के जल्दी ही निकल गई थी, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि हमें बदला देना पड़े भाई का और भाभी का। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट, क्योंकि सुबह से गए नहीं थे, तो एक बार तो देखना बनता है कि वो अपनी जगह पे है या वहां से खिसक गया है, वो अपनी जगह से आगे पीछे तो नहीं हो गया। यही देखने तो हम जाते हैं वहां पे दिन में 3-3 4-4 बार कि ठीक ठाक अपनी जगह पे खड़ा हुआ है ना, कोई एक ईंट इधर उधर से खिसक तो नहीं गई है उसमें। और अब देखो, साफ सफाई का नाटक, इतने एम्प्लॉय रखने के बावजूद भी ना 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 ना, अपना रेस्टोरेंट है तो टिश्यू पेपर से शीशा मैं साफ करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स आ जाओ, वो लोग साफ कर देंगे, आ जाओ। तुम मालकिन हो के ये साफ मत करो, मैं हूं ना बेबी, मैं नौकर हूं, मैं साफ करूंगा, तुम क्यों कर रही हो? तो देख लिया चालू अप्पी की नौटंकी, कितनी नौटंकी है भाई साहब, बस क्या ही बताऊं। चलिए, तो इसी के साथ मैं भी एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हुई एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।